Morning everyone, students. Today we will start a revision of our history chapter, that is India after independence. अब यहाँ पर देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड. हमारे इंडिया जब फ्री हुआ 1947 में, तो उसको कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, वही आपसे इसमें पूछा गया है. सो हेयर यू कैन सी द आंसर. नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग होम्स एंड जॉब्स टू 8 मिलियन रिफ्यूजीज who had come out in country from पाकिस्तान. हमारे इंडिया में उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान और इंडिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ बच्चों, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आए थे, जिनको रिफ्यूजीज़ बोला जाता था. तो इनका जो पॉपुलेशन थी दैट वाज नियर अबाउट 8 मिलियन. ओके, सो 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ केम टू इंडिया, सो फॉर देयर सेटलमेंट एज वेल एज देयर जॉब्स एंड होम्स प्रॉब्लम्स वर the main problem in front of Indian government. Second point देखिए बच्चों, problem of pursuing the 500 princely state each ruled by the महाराजा और नवाब to join the new nation. अब इसमें 500 के आसपास हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जिनके हेड जो हैं या तो कोई राजा थे या फिर कोई नवाब थे. जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए हैं तो उन्होंने फ्री कर दिया था सभी को कि या तो आप हिंदुस्तान में जाइए, इन स्टेट्स को कहा था, या फिर आप पाकिस्तान में जाइए, या फिर आपका मन करे तो आप अपना इंडिपेंडेंट स्टेट भी जो है वो बना सकते हैं. तो ऐसी पोजीशन में क्या हुआ बच्चों कि ये 500 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये जो हैं बहुत. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, प्रॉब्लम टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बी सर्व द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. अब हमारे सामने एक मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक फॉर्म प्रोवाइड करना. आपको पता है कि पहले ब्रिटिशर्स थे और वो अपने अकॉर्डिंग रूल करते थे. तो अब जब इंडिया फ्री हो गया था तो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करना है. कौन सा सिस्टम यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इससे रिलेटेड जो है सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या जो है अपनी चीज़ें जो है रखनी हैं, और इस अपने लोगों की होप्स और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी कामनाएं थी, जैसे उनकी आशाएं थी, उनकी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के अनुसार जो है हमें अपने यहाँ पर सिस्टम अडॉप्ट करना था. ये हमारा मेन टारगेट था. नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि प्लानिंग कमीशन का रोल क्या होता है. अब आगे देखिए बेटा, one of the major objective of new commission lifting India and Indians out of poverty. सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का हमारे आगे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इंडिया को और इंडियंस को, भारत को और जितने भी भारतीय सिटीजन्स हैं उनको पॉवर्टी से निकालना, उनको गरीबी से निकालना जो है हमारा मेन टारगेट था. सेकेंड वन, अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस. दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे इंडिया के आगे एक मॉडर्न टेक्निकल जो है वो टेक्निकल बेस्ड जो है इंडिया जो है उसको बिल्डअप करना था, और जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बेस प्रोवाइड करना था. मींस हमें इंडिया को जो है एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना था, एक मॉडर्न नेशन बनाना था. ये हमारा मेन टारगेट था. पॉइंट नंबर 3 में देखिए बेटा, एम्स टू क्रिएट ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. इसके साथ साथ हम एक ब्रॉड एग्रीमेंट था हमारा कि हमें अपने इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट करना था. मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है बच्चों, जिसमें आपकी प्राइवेट और पब्लिक जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, दोनों ही तरह की संस्थाएं हों, इंस्टीट्यूशन हों, तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. तो जब 1947 में जब हम फ्री हुए तो हमने मेन टारगेट ये रखा कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए जो है हम मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, aims to increase role of both the state and the private sector in increasing production and generating jobs. इसके साथ साथ हमारा मेन टारगेट ये भी था कि इंक्रीज़ करना स्टेट लेवल पर, प्राइवेट और अपनी पब्लिक सेक्टर में जॉब्स को जनरेट करना, जॉब्स बनाना भी हमारा मेन टारगेट था. नेक्स्ट है, एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी. अब हमारे यहाँ जितनी रीजनल डिस्पैरिटी थी ना, मतलब एरिया के हिसाब से जितनी जो है असमानताएं थी, डिस्पैरिटी थी, उनको जो है रिड्यूस करना, उनको कम करना था. मीन्स सारी एरिया का इक्वली डेवलपमेंट हो, कोई भी एरिया हमारा बैकवर्ड ना हो, इसका मेन टारगेट हमने रखा. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग कमीशन का है बच्चों, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो है टू डिफाइन रोल्स ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वर टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन. इसके साथ साथ
स्टेट और प्राइवेट सेक्टर्स को जो रोल है उसको डिफ़ाइन करना प्लानिंग कमीशन की हेल्प से, ठीक है, कि स्टेट का रोल क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा, कैसे वो डेवलपमेंट में काम करेंगे, ये सारा काम जो है प्लानिंग कमीशन का था। लास्ट पॉइंट देखिए बेटा, टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान फॉर इंक्रीजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। हमने एक 5 साल का प्लान रखा जिसकी हेल्प से हम इंडिया को सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली जो है डेवलप्ड कर सके। हमारा मेन टारगेट ये रखा गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थे बेटा, इनको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कल गूगल क्लासरूम में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है आपको लर्न करना है।